को सलाम, सारे आलम इंसानी को सलाम। दोस्तों, इस वक्त हम शहर गुजरात की एक बड़ी काबिल ज़िक्र नर्सरी में खड़े हैं, लेकिन यहाँ हमारा खड़ा होना ज़्यादा काबिल ज़िक्र इस हवाले से बन जाता है कि जिस शख्सियत के साथ हम खड़े हैं, यह शख्सियत अपने काम, अपने मिशन और अपने मकाम के एतबार से एक इनफरादियत रखते हैं। यह है सैयद मजहर हाशमी साहब। इनका ताल्लुक़ पिंडी म्यानी से है और पेशे के एतबार से ये उस्ताद हैं और वर्कर्स वेलफेयर स्कूल में तदरीस का फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं। तो आपने कई साल पहले एक मिशन को अपनाया, शजरकारी के मिशन को। इन्होंने बड़ा बार वक्त इदराक किया कि इस मुल्क, इस खित्ते के आने वाले चैलेंजेस क्या हैं और उनकी हमें पेशबंदी किस तरह करनी चाहिए और किस तरह एक आम हमारे जैसे तबके से असातिज़ा में से उठकर एक शख्स जो है वो कौम के लिए रोल मॉडल की हैसियत इख्तियार करते जा रहे हैं। मजहर हाशमी साहब अब तक 1 लाख से ज़ायद पौधे फ़ी सबीलिल्लाह मुख्तलिफ शाहराहों पर, मुख्तलिफ रास्तों पर और देहात और शहरों को जाने वाली सड़कों पर लगा चुके हैं। और ये इनका एक मुनफरद रिकॉर्ड है गुजरात के हमारे अपने ज़िले में। और इसकी रिकग्निशन में इनके जो एजाज़ात हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मुख्तसर पैगाम लें इनसे इस वक्त। और हुकूमत पंजाब के बिहाफ पर DC गुजरात जो हैं इनको अवार्ड दे चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका में पाक अमेरिका फ्रेंडशिप ट्रीज़ जो हैं वो भी ये लगा चुके हैं। अमेरिका में जाकर लोगों का ईमान डोल जाता है, लोग स्किप कर जाते हैं इधर उधर, लेकिन ये वहाँ से भी वापस आए कि मेरा तदरीस का पेशा और ख़ास तौर पर जो शजरकारी का मिशन है ये ज़्यादा अहमियत रखता है अमेरिका के क़याम की निस्बत और वहाँ की कमाई की निस्बत। इनकी असल कमाई ये है कि इन्होंने मौसम को मॉडरेट बनाने में, ठंडा रखने में, या यूँ कह लीजिए गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए अपना एक हिस्सा डाला है। ये खुदा करे ये हिस्सा जो है डालने का हर किसी को। शाह जी, आज क्या महसूस करते हैं आप कि हम इस वक्त मौसमियाती एतबार से हमारा खित्ता, हमारा मुल्क, हमारा इलाका कहाँ खड़ा है और हमें आने वाले जो ख़तरात हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनसे निपटने के लिए किस तरह की पेशबंदी करनी होगी? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। एक आप भी उस्ताद हैं, मैं भी उस्ताद हूँ। तो उस्ताद चूँकि मुआशरे में एक चेंज एजेंट होता है, और जब वो चेंज एजेंट है तो उसे कुछ ना कुछ तो उस हवाले से महसूस करना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसका किरदार जो है वो वाज़ेह हो। कि भला इसमें ना येल यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका का जो सर्वे है उसके ऊपर बात करूँगा कि पाकिस्तान में जो दरख्तों की तादाद है और दुनिया में एक फ़ी शख्स के एतबार से वो क्या है, और कनाडा में, और होने क्या चाहिए, कनाडा में एक शख्स के हिस्से में 9000 से ज़्यादा दरख्त आते हैं कनाडा में, ये टॉप पे। और बॉटम पे हम पाकिस्तान है जिसमें एक शख्स के हिस्से में 5 दरख्त आ रहे हैं। और जो इसकी एक एवरेज बनती है वो आप कह लें कि 375 और 400 के दरमियान पूरी दुनिया में ये एक फिगर बनता है, 420 लगभग एक जो टोटल कम अज कम इतनी तादाद हमें अचीव करनी है। ये एवरेज है, ये एवरेज है। तो इसमें मौसमियाती तब्दीलियों का जो मतलब है वो क़यामत है, इसको समझना होगा। मौसमियाती तब्दीली नहीं है, वो क़यामत है। अब क्लाउड बस यानी कि इस दफ़ा जो देखा गया है क़यामत सुगरा, मतलब 3-4 माह कबल जब इस्लामाबाद में वो आंधियाँ आई, तूफ़ान आए, बादल फटे, तो इससे कितनी जानों का नुकसान हुआ, तो क़यामत सुगरा यही है। तो इसमें चेंज एजेंट का किरदार क्या था? वो चेंज एजेंट का किरदार था कि वो आने वाली नस्लों को इसके लिए तैयार करे और उसके लिए पेशबंदी जो कर सकता है वो करे। आने वाली नस्लों का सुनकर मुझे जो आने वाले कल हम यौम आज़ादी मना रहे हैं जी, तो ऐसे अयाम जो है जो हम सेलिब्रेट करते हैं, इस हवाले से हमारा क्या रोल होना चाहिए? इस हवाले से गैर रवायती पिछले 7-8 साल से जो कोशिश की है टीम ग्रीन एक्सप्रेस ने, कुछ जितने त्यौहार गुजरे हैं उसको प्लांटेशन के साथ इंटीग्रेट किया है, जोड़ा है और हमने पौधे लगा के उसको सेलिब्रेट किया, क्योंकि यही एक वाहिद तरीका है कि हमें खुशी गमी में
पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि ये सदका जारिया है। जब हम पौधा लगाएंगे तो वो जो डेफिसिट है, वो जो नुकसान है, कम अरसे से हम उसको पूरा करने के लिए, यानी दरख्तों का जो खसारा है, ये दरख्तों का जो खसारा है, वो कमी जो है, तो 14 अगस्त के ऊपर जो हम जितने आप अखराजात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि झंडा और झंडियाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो अगर मेरे हाथ में झंडा है और मेरे हाथ में पौधा है, तो हमारी तो खुशकिस्मती है कि हमारे झंडे का रंग भी सब्ज़ है और पौधे का रंग भी सब्ज़ है, तो हमें इससे कुछ अरसे के लिए हमें सिर्फ इसको अपना परचम तो समझ, ये सब्ज जो है जी, झंडा समझकर थाम लेना चाहिए, थाम लेना चाहिए, इस अलम को थाम लेना चाहिए, इस अलम को थाम लेना चाहिए कि आपको जो परचम मिलेगा वो कम अज़ कम जो उसकी कीमत है इस वक्त बाजार में वो 250-300 या इससे ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, यानी कि ये कम अज़ कम है। और ये पौधा, तो ये जो पौधा है, तो अभी हमने यहाँ से जो पता किया है कि इसकी कीमत 150 रुपया है, तो 150 रुपया आपने सदका जारिया समझकर आने वाली नस्लों के लिए माहौल को साफ़ सुथरे माहौल को यकीनी बनाने के लिए ये हमें ये करना होगा। तो मेरी ये गुजारिश है कि 14 अगस्त यौम आज़ादी के मौका पर भरपूर अंदाज में जश्न आज़ादी शजरकारी के साथ मनाएं और एक दरख्त ना सिर्फ लगाएं बल्कि उसे, एक पौधा ना सिर्फ लगाएं बल्कि उसे दरख्त बनाने में उसका ख्याल रखें। और शाह जी, हम चाहेंगे ख़ास तौर पर असातिज़ा और तलबा तालिबात को आप जो पैगाम देंगे उस पैगाम में ये भी बताइए क्या कोई इंसेंटिव है ऐसा, आपकी जो ग्रीन एक्सप्रेस, आपकी जो टीम ग्रीन एक्सप्रेस है, टीम ग्रीन एक्सप्रेस क्या रियायती कीमतों पर, सब्सिडाइज्ड रेट्स पर या मुफ्त या फ्री कोई पौधे मुहैया करते हैं? जी, वो जो 1 लाख का तज़किरा आपने किया उसमें लगाए भी हैं और मुफ्त तकसीम भी किए हैं और कर रहे हैं। इसमें जो आप कहना चाहते हैं तो वो मैं इसको एक कदम आगे जाके बात करता हूँ, एक उस्ताद की हैसियत से जो मैंने समझा कि जो इस मकसद को, इस टारगेट को हासिल करने के लिए जो काम हमने 50 साल में करना है, आई हैव द पॉलिसी कि इसे 5 से 10 साल में अचीव किया जा सकता है। ठीक है, अब मुझे उसके लिए कैसे उसके लिए मेरे पास इसका पूरा एक मैकेनिज़्म है, इसका एक मॉडल है, और मैं आपके इस तवस्सुत से, मीडिया के सोशल प्लेटफार्म के तवस्सुत से बड़े वसूख के साथ, बड़े एतमाद के साथ ये बात करता हूँ कि आज नहीं तो कल यूएनओ को ये मॉडल अपनाना पड़ेगा जो मेरे पास है, जो आपके पास है, जो मेरे पास और है। आप उस पर अमल पैरा हैं? मैं उस पर अमल पैरा हूँ। आपकी टीम भी? जी, मेरी टीम भी उसमें बड़ा सिंपल सा है। और टीम में आप रुकनीयत के लिए किस तरह जो है ना वो क्या तरीक़ाकार है कि आपकी टीम को ज्वाइन करने के लिए फर्ज करें, एक साहब हैं वो डिंगा में हैं, एक साहब हैं लाला मूसा में, एक साहब हैं टांडा में, एक साहब हैं बरनाला में हैं, बरनाला हमारे होम टाउन से, एक साहब हैं वो फर्ज करें जलालपुर में। तो ये सब क्या आपकी टीम ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और उन सब को आप वो पौधे जो हैं वो आप मुहैया करेंगे? जी, दो तरीके हैं ना। एक तो ये है कि 150 इट इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, इट्स नॉट अ बिग डील। एक बंदा मुझे कहता है कि मैं कैसे टीम ग्रीन एक्सप्रेस का हिस्सा बन सकता हूँ, तो वो पौधा लगाकर बन सकता है किसी भी जगह, दुनिया किसी भी हिस्से में है। हाँ, जो हमारे करीब है तो वो हमसे पौधा लेकर टीम ग्रीन एक्सप्रेस का हिस्सा बन सकता है। यानी कि कोई ऐसा बहाना या कोई ऐसा उज़र पे जो नहीं रहना चाहिए कि इसको लगाने के वाले से जो नहीं खरीद सकता वो हमसे आकर ले दे, तो जो खरीद सकता है तो वो खरीद के लगाए, जो नहीं खरीद सकता आपसे आकर पौधे ले ले। जी। लेकिन उनके किस तरह मालूम होगा कि आपसे एक आदमी 50 पौधे लेकर गया है, उसने 50 लगाए भी हैं और उनको बाद में जो ज़रूरी है क्या लगे उसके ट्रीटमेंट और उसके साथ जो है ना कल तहफ़्फ़ुज़ उसका वो भी किया है? जी, इसमें कुछ चीज़ें हमें फितरत के हवाले करनी है कि हमने एकदम से 100 नंबर नहीं हासिल करने, हमने पहला एक जो है ना वो जब तमाम करनी है कि उसमें जब आप जाएंगे 100% कारकर्दगी तो मिलेगी नहीं आपको। अतमाम हुज्जत अतमाम करनी है, उसके लिए शाह जी फरमा रहे हैं कि हमारी जो टीम ज्वाइन करेगा, हमारी टीम उनके लिए हम कोई ज़्यादा सख्त रेगुलेशंस उन पर आयद नहीं कर रहे, बल्कि हम चाहते हैं कि वो हमारा हिस्सा बने और उनके अंदर जज्बों की प्योरिटी जो है खुद बहुत किसी भी शक्ल में हमने पौधा लगाना है, उसे दरख्त बनाना है, तो वो ये बहुत आसान सा है। दूसरा जो मैकेनिज़्म मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जिस पॉलिसी की बात कर रहा हूँ कि एक बड़ा ना खदशा ज़ाहिर किया जाता है कि बच्चे पौधे ख़राब कर देते हैं, और जब मेरे पास जो इसका जिस मैकेनिज़्म की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें हमने बच्चे को कस्टोडियन बनाना है पौधे का।